वसीम अकरम ने बाबर आजम के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट का बाबर आजम के लिए सुनना भी बड़ा ज़रूरी है और इस स्टेटमेंट के ऊपर काम भी करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वसीम अकरम पाकिस्तान टीम की तरफ से बड़ा खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लेजेंड भी रह चुके हैं और पाकिस्तान टीम को बड़ा क्लोजली देखा भी है। अब वो स्टेटमेंट क्या वसीम अकरम की किन चीज़ों के ऊपर है और क्यों वसीम अकरम ने बाबर आजम के मुतालिक कहा, ये स्टेटमेंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहली तो वसीम अकरम ने खुद माफ़ी मांगी, क्यों माफ़ी मांगी, और अगली के ऊपर समझाया बाबर आजम को। ये सारी स्टेटमेंट क्या है, बात को बड़ी गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। पहले तो चलते हैं वसीम अकरम ने क्यों गलती मानी बाबर आजम के मुतालिक। वसीम अकरम बोले, हाँ मैंने क्रिटिसाइज किया था बाबर आजम को जब बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर और लगातार पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी डाउन के ऊपर जा रही थी और पाकिस्तान टीम ग्रुप स्टेज से आउट हो गया था चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। लेकिन वसीम अकरम बोले, अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि बाबर आजम की जगह पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर बनती है, क्योंकि वसीम अकरम ने कहा कि हमें पाकिस्तान टीम के अंदर एक ऐसा टेक्निकल प्लेयर चाहिए और जो कि अच्छा भी हो जब हम चेस करने जा रही हो 140 का और 150 का। और ये चेज जैसे कि बड़ी टीम हो गई है इंडिया, इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ हमें ऐसे प्लेयर की शदीद ज़रूरत है और मुझे महसूस हो चुका है। ये वसीम अकरम की स्टेटमेंट का पहला हिस्सा था जहां वसीम अकरम ने बताया कि मुझे क्यों रियलाइज़ हो चुका है पाकिस्तान टीम के अंदर क्यों बनती है जगह बाबर आजम की। अब ले चलता हूं वसीम अकरम की स्टेटमेंट के अगले हिस्से के ऊपर, जहां वसीम अकरम ने बताया कि बाबर आजम को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। हर चीज़ वसीम अकरम ने इसके अंदर बताई है जो कि बाबर आजम के फिजिकल परफॉर्मेंस के मुतालिक भी है। आज सुनिएगा बड़े गौर से और तवज्जो से। वसीम अकरम बाबर आजम के मुतालिक बोलते हैं कि बाबर आजम हमारा सुपरस्टार है और मैं बाबर आजम को ये एडवाइस देता हूँ कि बाबर आजम को चाहिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो और जो आपसे क्वेश्चनिंग की जाए उनसे काफ़ी दूर रहें और अपने आप को ईजी महसूस करें और आराम से काम रहें, इन चीज़ों को ज़्यादातर अटेंड ना करें। बात का इख्तिताम करते हुए वसीम अकरम बोले कि बाबर आजम की फॉर्म तो टेम्परेरी है लेकिन क्लास है परमानेंट। क्या ही शानदार अल्फाज। इसके साथ साथ बोले कि जारी रहे बाबर आजम और अपने आप को लगातार खेलता रहे और फिर उसके बाद बाबर आजम रिटर्न करेगा टॉप ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट अगेन। क्या ही शानदार अल्फाज की यूज़ किए हैं वसीम अकरम ने बाबर आजम के मुतालिक। ये थी दो स्टेटमेंट का हिस्सा। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी थी। इस वक्त बाबर आजम के ऊपर प्रेशर तो है कि बाबर आजम पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के अंदर भी नहीं है और बाबर आजम ने जो ओडीआई की लास्ट सीरीज खेली थी पाकिस्तान टीम की तरफ से वहां भी नहीं परफॉर्मेंस करके दिखाई, एक 50 भी नहीं लगा पाई बाबर आजम। लेकिन इस सिचुएशन से बाबर आजम कैसे निकल सकेंगे? इस सिचुएशन से बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि बाबर आजम को खुद अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ना आपको समझाने की ज़रूरत है ना मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबर आजम जानते हैं कि वो इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकलेंगे और वो सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास का बैट्समैन है। वो सारी टेक्निक्स को जानता है कि किस तरह कवर ड्राइव के ऊपर काम करना है और किस तरह इस मुश्किल सिचुएशन के अंदर जो कि बाबर आजम को लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल फंस रहा है और फिर लेफ्ट आर्म पेसर का बॉल फंस रहा है, वहाँ से कैसे निकलना है और रिवर्स स्वीप के ऊपर कैसे काम करना है। क्योंकि हम ये लोग ये जानते हैं कि बाबर आजम रिवर्स स्वीप के ऊपर बहुत कम काम करते हैं और बाबर आजम की हमने स्पिन बॉलर के अगेंस्ट रिवर्स स्वीप भी बहुत कम देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और ना मारते बाबर आजम। जबकि एक ऐसा वर्ल्ड क्लास का बैट्समैन है तो उसके लिए ज़रूरी है जब आपके पास सारी टेक्निक्स मौजूद है, जब आप बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, लेकिन जैसे ही स्पिनर आता है लेफ्ट आर्म का आप फंसना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ से निकलना होगा बाबर आजम को, इस मुश्किल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया की टीमें काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ों का पता लग चुका है बाबर आजम के मुतालिक। जैसे जैसे बाबर आजम आते हैं वो स्पिनरों को लाना शुरू कर देते हैं और स्पेशली जिस टीम के पास लेफ्ट आर्म का स्पिनर मौजूद हो तो वो उसे पहले यूज़ करना चाहेगी बाबर आजम के अगेंस्ट। और फिर अगर उनके पास लेफ्ट आर्म वाला उस टाइम प्लेइंग 11 के अंदर नहीं है तो वो चाहेगी कि हम अपना फास्ट बॉलर लेके आएँ जो कि लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करवाता है और फिर बॉलिंग भी कहाँ करेगा, वो लेफ्ट आर्म का पेसर जो होगा बॉलिंग वो कहाँ करेगा। बाबर आजम को राउंड द विकेट करेगा बॉल और राउंड द विकेट सीधा विकेटों के अंदर की तरफ एंगल के अंदर आके विकेटों की तरफ बॉल लेके जाना चाहेगा, जहाँ ज़्यादा चांसेस होंगे कि बाबर आजम LBW भी हो सकता है और बाबर आजम बॉल भी हो सकता है। क्योंकि जो बॉलर बाबर आजम को इस वक्त बाबर आजम की जहाँ फॉर्म है वहाँ बाबर आजम को ईजिली आउट कर सकते हैं। वो कैसे आउट कर सकते हैं आपको ये बताता चलूँ कि बाबर आजम को एंगल में आके जो बॉलर बॉल कर रहा है तो वहाँ ईजिली वो कामयाब हो रहा है और सक्सेस मिल रही है उसे बाबर आजम के खिलाफ। तो ये बड़े ईजी चीज़ें हैं जो कि बाबर आजम भी जानते हैं कि बाबर आजम क्यों आउट हो रहे हैं, उनके ऊपर काम नहीं हो रहा। और यही सेम रिपीटेड गलतियां बाबर आजम एक आम मैच के अंदर यानी कि प्रैक्टिस क्लब के मैच के अंदर वहां भी ये गलतियां बाबर आजम कर रहे हैं।
अब यही तो मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के हर टीम को पता लग चुका है कि बाबर आजम को कहाँ मुश्किल होती है और बाबर आजम कहाँ फंसते हैं, तो वो बाबर आजम की उसी जगह आ जाते हैं। और बाबर आजम को दोबारा जब कम बैक करें तो स्पेशली ये जो गलती है ना, लेफ्ट आर्म का पेसर का बॉल और लेफ्ट आर्म की स्पिनर के ऊपर और एंगल के अंदर आने वाला फास्ट बॉलर का बॉल, ये जो जहाँ फंस रहे हैं इन्हीं के ऊपर काम करके और सबसे ज़बरदस्त आए काम करके, तो जब दोबारा कम बैक करके आए, दोबारा वापसी जाने का कोई रास्ता ना हो, तो ऐसा ना हो कि टाइम दोबारा फिर वेस्टेड करके आए, दोबारा फिर बाबर आजम को निकाल दिया जाए कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है। क्योंकि बाबर आजम इस वक्त बताता चलूँ कि लास्ट T20 मैच जो खेला था पाकिस्तान टीम की तरफ से वो 2024 के अंदर खेला था और 2025 तकरीबन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। बाबर आजम ने एक T20 मैच पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं खेला। आप ये देख लें, इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर ना तो जगह बन पाएगी इस वक्त बाबर आजम की। अब ये चीज़ें हम भी जानते हैं बाबर आजम कहाँ फंस रहा है और बाबर आजम को क्या काम करना है, और हो सकता है कि बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड के अंदर आ जाए दोबारा। ये सरप्राइज भी हो सकता है और इस सरप्राइज के चांसेस भी हैं, तो फिर बाबर आजम को बड़ा स्ट्रॉन्ग होके आना होगा। क्योंकि स्टिल आपको ये बताता चलूँ, इस वक्त भी बाबर आजम को एज आ रिप्लेसमेंट के ऊपर रखा जा सकता है। कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या कुछ हो जाए, और पाकिस्तान की हमेशा से ये जर्नी रही है, कोई प्लेयर इंजर्ड होता हुआ आया है। पहले तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो इस स्क्वाड के अंदर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा भला हो। यंगस्टर प्लेयर है, परफॉर्मेंसेस की बेस पे आए या मेरिट की बेस पे टीम के अंदर आए हैं, और ना चाहते कि वो टीम से ड्रॉप हो। अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो कुदरत के निज़ाम को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट के ऊपर बाबर आजम के ज़्यादा चांसेस हैं। और बाबर आजम को इसी वजह से NOC नहीं दिया था बाहर की लीग के लिए। तो ये चीज़ें हमें बाबर आजम के मुतालिक पहले करना, अब इन चीज़ों के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह चुका है एशिया कप के लिए भी। एशिया कप के लिए आप टाइम गिने तो तकरीबन आपके पास 10 दिन भी नहीं रहे, सिर्फ 8 से 7 दिन रह चुके हैं। एशिया कप करीब हो चुका है, हमें हर चीज़ फाइनलाइज करनी है और हर चीज़ बड़ी क्लोज हो चुकी है। और ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस करके दिखा भी सकते हैं बाबर आजम वनडे उनके ऊपर। और वसीम अकरम ने यही शानदार बात कही कि वसीम अकरम ने कहा कि हमें टीम के अंदर चाहिए, जब हम चेस करने जा रहे हो 140 का 150 का, एक ऐसा टेक्निकल प्लेयर चाहिए ताकि कोई ऐसे हमें रिस्क ना हो कि हम ये ना चाहें कि बड़ी टीमों के खिलाफ कि यंगस्टर आए, मार धुलाई करें, आउट होकर चले जाएं। क्योंकि आपको एक ऐसे टेक्निकल प्लेयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमने कोई सीरीज़ नहीं खेली किसी ऐसी टीम के खिलाफ जो कि बाहर वाली टीम हो, अगेंस्ट बड़ी टीम हो। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड हो सकती है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब हमने खेली तो वहाँ हम एक्सपोज होकर आ गए, 4-1 से हम वो सीरीज़ हार आ गए थे। और अभी हमने कोई भी मैच नहीं खेला, वो तो पता लगेगा एशिया कप के अंदर क्या हम इंडिया के साथ कैसा मैच खेलेंगे, कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, और उस दिन पता लगेगा कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर इंडिया के अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे हमारे यंगस्टर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।